हाँ मम्मी, ये हार तो मुझे बहुत पसंद है। आपने तो मेरा मन खुश कर दिया ये हार दिखाकर। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। वो मम्मी जी, मेरे बेड पर 5-6 साड़ियाँ रखी हुई है, आप रख के आई हो क्या? हाँ बहू, वो साड़ियाँ मैं ही रख के आई हूँ, फंक्शन में देने के लिए काम आ जाएगी। मैंने बेड खोला था तो उस बेड में से निकाली थी मैंने। लेकिन मम्मी जी, वो तो वो साड़ियाँ है ना जो आपको मामा जी और मामी जी ने दी थी। हाँ बहू, है तो वही साड़ियाँ ये। लेकिन मम्मी जी, मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि मेरे बेडरूम में वो साड़ियाँ क्यों रखी थी आपने? अरे भाभी, आप वो सब छोड़ो ना, देखो मेरा सेट। अरे हाँ दीदी, ये तो बहुत सुंदर है। अरे सुंदर क्यों नहीं होगा, मेरा भतीजा हुआ है, मम्मी ने दिया है मुझे भतीजे के नाम का। मैं बुआ जो बन गई हूँ। हाँ दीदी, क्यों नहीं, जरूर, आखिर आप बुआ बने हो। अरे भाभी, ये तो मम्मी ने दिया है, अब आप बताओ आप क्या दोगे मुझे? अरे दीदी, मैं कौन होती हूँ देने वाली, ये आपका भाई का घर है और आपका ही घर है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लो। अरे बहू, मैं सोच रही थी सेट तो मैंने दे दिया है और तेरे पास वो झुमके पड़े हैं ना भारी से, वो दे दे तू अपनी तरफ से। आखिर इकलौती ननद है तेरी, आखिर हमारे घर में बेटा हुआ है और इसका हक है ये तो, आखिर हक है इसका भी। और जितना भी घर की बेटी को देते हैं ना, उतना ही घर फलता फूलता है। जितना बहन बेटी को मान सम्मान देते हैं ना, और जितना बहन बेटी को सोना चांदी कपड़े लत्ते जितना भी देंगे ना, उतनी ज्यादा तरक्की होती है घर की। हाँ मम्मी जी ठीक है, दीदी को जो भी अच्छा लगेगा ना वही ले लेंगी। अरे दीदी का फोन। हेलो, हाँ नमस्ते दीदी, कैसे हो? अरे हाँ नमस्ते नमस्ते, और तू बता ठीक है क्या, कैसी है तू? और तैयारियां कैसी चल रही है? हाँ दीदी, तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप है ना टाइम से आ जाना प्रोग्राम में। अरे छोटी सुन, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं प्रोग्राम में क्या लेकर आऊँ, मुझे पता नहीं है ना, इसलिए तुझे पूछ रही हूँ। मेरे को प्रोग्राम में क्या लेकर आना चाहिए क्या नहीं लेकर आना चाहिए, इसलिए तू ही बता दे मुझे कि मैं क्या लेकर आऊँ। तू ही मुझे थोड़ा बहुत आइडिया दे कि मैं क्या लेकर आऊँ। अरे दीदी, ये सब तो मुझे भी नहीं पता। आप एक काम करो, मैं मम्मी जी के पास ही खड़ी हूँ, तो आप मम्मी जी से पूछ लो एक बार। मम्मी जी, मेरी दीदी का फोन है, वो आपसे बात करेंगी एक बार। हाँ हेलो, नमस्ते मौसी जी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ मौसी जी, मैं वो ये पूछ रही थी कि मैं फंक्शन में आऊंगी तो मुझे क्या लेकर आना है मौसी जी, आप थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। आप समझदार हैं मौसी जी, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि मुझे क्या लेकर आना है। हाँ बेटा, तू पूछ रही इसलिए तुझे बता देती हूँ, देख तू बड़ी बहन है इसकी, तुझे ना मेरे भी कपड़े लाने पड़ेंगे और इसके कपड़े भी लाने पड़ेंगे और तेरे जीजाजी के भी कपड़े लाने पड़ेंगे और लाला के भी तुझे कम से कम 5 जोड़ी तो लाने ही लाने पड़ेंगे, और मेरी बेटी का भी लाना पड़ेगा, और जो मेरे दामाद जी है ना उनका भी लाना पड़ेगा तुझे। और हाँ बेटा, गिफ्ट वगैरह तू देख लेना, अपने हिसाब से ले आना, तू जो लाना चाहती हो वो। और सुन, लिफाफे मत भूल जाना, तू बड़ी है ना तो सबको लिफाफे भी देने पड़ेंगे। उनमें कम ज़्यादा कितना करेगी, 500 करेगी या कितना करेगी, तू अपनी मर्जी से देख लेना। और वैसे ना 500 से कम तो आजकल कोई करता भी नहीं है। हेलो हेलो, अरे फोन पे है या नहीं है, कट गया क्या? हेलो, हाँ हेलो, हाँ मौसी जी मैं फोन पर ही हूँ, कटा नहीं है फोन। और कुछ रह गया तो वो भी बता दीजिए मौसी जी, कुछ रह तो नहीं गया? रहने को तो बेटा आजकल सोना चांदी भी देते हैं लोग, देख लेना तू अपने हिसाब से, सोना तो बहुत महंगा हो गया है और तू चांदी का कुछ ले आना बेटा, और देख लेना अपने हिसाब से जो भी लाना चाहे। ले अब अपनी बहन से बात कर ले। हाँ दीदी। अरे ये बुढ़िया तो बहुत चालाक है, मैंने तो गलती कर दी इससे पूछ के। हाँ दीदी, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, है ना? हाँ ठीक है, तू फ्री हो गया ना मेरे से बात जरूर करना एक बार। ओके बाय दीदी। अरे मम्मी जी, मैं तो वो बस साड़ियों का पूछने आई थी आपसे। अरे फंक्शन में लेन देन में नहीं चाहिए होंगी क्या साड़ियाँ? जितनी घर से हो जाएगी उतनी ही बढ़िया। हाँ मम्मी जी, ये तो आप ठीक कह रहे हो। अरे मुझे मिली तो वो तेरे मामा जी के यहीं से थी, लेकिन मैं अभी सिलवाने नहीं है ना मुझे, कितने सिलाऊं और कितने पहनूं, इसलिए मुझे लगा मैं इस फंक्शन में काम आ जाएंगी वो साड़ियाँ। मैंने सोचा कहीं लेन देन में काम में ले लेंगे, लेकिन मम्मी जी वो साड़ियाँ थोड़ी हल्की लग रही थी मुझे, हल्की नहीं रहेंगी वो किसी को देंगे तो? अरे हल्की हल्की कहाँ है वो साड़ियाँ,
लेन देन में तो बहू ऐसे ही काम में चलती है। 2-4 साड़ियाँ अगर कम पड़ जाएंगी ना तो मैं और बबली जाके मार्केट से ले आएंगे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे मम्मी जी बस। अरे भाभी, आपके मायके से और आपके परिवार से कौन आ रहा है ये तो बताइए, उसी हिसाब से तो तैयारियां करेंगे और उसी हिसाब से कपड़े लत्ते लेके आएंगे। बस दीदी बहनें आ जाएंगी और मेरे भैया भाभी आ जाएंगे, और मम्मी पापा ने तो मना कर दिया, वो लोग तो नहीं आएंगे। हाँ भाभी, अगर अंकल आंटी आएंगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा ना उनका, इसलिए उन्होंने मना कर दिया होगा आने से। अच्छा, तो तेरे मम्मी पापा ने इसलिए मना कर दिया आने से, खर्चे के मारे हैं? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अरे मैं ये कह रही हूँ, वो तो समधी समधन है ना उनका, अगर वो लोग आएंगे तो उनका खर्चा ज्यादा नहीं हो जाएगा? आखिर वो नाना नानी लगते हैं बच्चे के, उनका तो सबसे ज्यादा खर्चा लगेगा। मम्मी जी, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो दोनों दोनों जरूर आते। अब आप ही बताओ, अगर मेरे पापा की तबीयत खराब है तो मेरी मम्मी को वहाँ पे रुकना पड़ेगा कि नहीं? और मेरे भाई भाभी तो यहाँ आ जाएंगे, मेरे 2 भाई तो है नहीं जो एक उनके पास रुक जाएगा और एक आ जाएगा। और रही बात खर्चे की, तो मम्मी जी मेरे मम्मी पापा उतना ही खर्चा करेंगे जितना वो खुद आते और खुद करते। मेरे भैया भाभी के साथ सब कुछ भेज देंगे वो, उनको पूरा खर्चा देकर भेज रहे हैं वो। और मेरे भाई भाभी भी ना कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अरे मम्मी छोड़ो ना, आप भी ना। अच्छा मम्मी, अब ये बताओ, इस सेट से और इन 2-3 साड़ियों से मेरा काम चल जाएगा क्या? मम्मी ये बताओ, जो भाभी के रूम में आपने साड़ियाँ रखी है वो किस लिए रख कर आए हो आप? अरे इसके पीहर से कोई नहीं आएगा क्या? इसकी 2 बहनें आएंगी, इसका भाई आएगा, इसकी भाभी आएगी, उनके लिए नहीं चाहिए होंगी, इसलिए रखे आई हूँ। इतने सारे लोग आएंगे सारे चढ़ चढ़ के, तो उनको खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना उनको। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे, इससे बड़ी है तो क्या हो गया? अच्छा नहीं लगता ऐसे। वैसे आजकल बड़ियों को देने का रिवाज तो नहीं है। अभी आई गई साड़ियाँ उनके काम आएगी, और किसको दूं मैं? देनी तो पड़ेगी। देखो मम्मी, मैं तो पहले ही बता देती हूँ, मैं नहीं लूंगी उन साड़ियों में से, कहीं मेरे लिए 1-2 लगा दो आप। मेरे को नहीं चाहिए उन साड़ियों में से, मैं तो दूसरी लूंगी। उनमें से तो मुझे एक भी साड़ी पसंद नहीं है। अरे तू क्यों डर रही है? उनमें से मैं तुझे दे रही हूँ क्या? तुझे थोड़ी बोला है मैंने, तेरे लिए थोड़ी निकाली थी मैंने वो साड़ियाँ। तू जाना अपना दुकान पे और जाकर अपनी मनपसंद की ले आना। और ये 2 साड़ियाँ तो मैंने पहले ही ले ली थी तेरे लिए, इसलिए अभी दे रही हूँ। तुझे जो भी साड़ियाँ लेनी है ना, वो सब अपनी दुकान पे जाना और वहाँ से 10 से 11 जितनी भी चाहिए उतनी ले आना। अरे मम्मी, मुझे इस बार है ना ज़्यादा साड़ियाँ नहीं चाहिए, मैं इस बार सूट लेकर जाऊँगी। अरे हाँ हाँ, सूट साड़ियाँ तुझे जो भी पसंद हो, जो भी तुझे लेना हो वो ले लेना तू। अभी चलेंगे थोड़ी देर में मार्केट। अरे ये क्या बात हुई मम्मी जी? मेरी बहनों को तो आप जो साड़ियाँ आप ना तो आप पहनना पसंद करती हो और ना मुझे अच्छी लगती है और ना दीदी को अच्छी लगती है, वो दोगे। और दीदी को आप दुकान पे ले जाकर उनकी पसंद की दिलवाओगे। हाँ तो अपनी बहनों की होड़ तो क्या मेरी बेटी से करेगी? भतीजे पे बेटी का अधिकार होता है, समझी? वो इस घर की बेटी है और उसका पूरा अधिकार है सब कुछ लेने का। और तेरी बहनों का क्या हक बनता है इधर? उनका सिर्फ देने का हक बनता है, लेने का कुछ नहीं बनता उनका। और जो उनके लिए मैंने निकाली है ना, वो भी बहुत है उनके लिए। तो रहने दीजिए मम्मी, जो साड़ियाँ आप भी नहीं पहनती हो, दीदी भी नहीं पहनना पसंद करती, तो क्या फायदा फिर ऐसी साड़ियाँ देने का है? मत दो फिर। उनके परिवार में क्या कोई देखेगा नहीं कि ये कहाँ से मिली है, ये उनकी बहन के परिवार से मिली है? वो साड़ियाँ ना वैसे भी आपके मायके से मिली है, तो फंक्शन में ना आपके भी मायके से आ रहे हैं, तो आप एक काम करना, वो सारी साड़ियाँ ना आप रख लो और अपने मायके से जो भी आ रही है ना उनको दे देना, मुझे नहीं चाहिए। फालतू मत बोलना, मेरे घर में ना हराम का नहीं है देने के लिए। और तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मैं अपने पीहर वालों को क्या उन्हीं की दी हुई साड़ियाँ दूंगी वापस? इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है क्या? वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं एक साड़ी भी नहीं खरीद सकती उन लोगों के लिए? यही हैसियत है क्या मेरी? तू तो यही चाहती है कि मेरे मायके में ना मेरी नाक कट जाए। मम्मी आप पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? मुझे भी बताओ मम्मी, मुझे भी क्या देना पड़ेगा क्या कुछ? मुझे तो नहीं पता इस बारे में, क्या देना है क्या लेना है, आप ही बता दो। मैं तो मम्मी ऐसे इसलिए आ गई कि मुझे पता तो है नहीं, और आप ही दिलवा देना मुझे यहाँ से क्या देना है और क्या नहीं देना। आप चलना मेरे साथ। अरे बेटा तू ना अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ले आऊँगी तेरी तरफ से जो भी देना होगा, जो कुछ भी।
अरे पागल, तुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। बहन बेटियां इतना खर्चा नहीं करती ज्यादा। तुझे कुछ नहीं देना, मैं ले आऊंगी जो भी देना है वो। वाह मम्मी जी वाह, दीदी को खर्चा करने की क्यों नहीं है जरूरत? क्या वो बुआ नहीं लगती? क्या इनका हक नहीं बनता कुछ देने को अपने भतीजे को? हैं? तेरा दिमाग कहाँ है बहू? हैं, बहन बेटियों से खर्चा नहीं करवाते। यहाँ पर बहन बेटियों से लिया नहीं जाता, बहन बेटियों को सिर्फ दिया जाता है। तू यहाँ पे उल्टी गंगा मत बहा। मेरी बेटी इकलौती घर की बेटी है इस घर की। अरे मेरी तो एक ही बेटी है, इससे लूंगी क्या मैं? तेरे तो बेटा हुआ है और तू खुशी खुशी निकाल के दे दे जो भी देना है इसको। अरे तो मम्मी जी मैं कब मना कर रही हूँ देने के लिए? मैं तो खुशी खुशी सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैंने मना किया है क्या आप जो इतना दे रही हो बोल रही हो? हैं, मैंने मना थोड़ी किया है कि दीदी को आप ये मत दो। हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ कि बहन बेटियों से नहीं लेते। क्यों मम्मी जी, अभी तो आपने मेरी बहन को बताई थी इतनी लंबी लिस्ट, ये लाना है वो लाना है। हाँ तो तेरी बहनों की होड़ मेरी बेटी से करेगी क्या? इस घर की बेटी है ये, गुड्डू की बहन है ये। समझ में आई बात तुझे? का पूरा अधिकार है इस घर पर, इसका हक है ये सब लेना। हाँ तो मम्मी जी मेरी बहनें भी तो मेरी बहनें लगती है, उनका कुछ नहीं है। अरे कब आती है मेरी बहनें? कभी आती है क्या इधर मेरी बहनें? अब तो ये फंक्शन था इसके बहाने वो आ रही है। उनको आप ये साड़ियाँ दे रही हो और उनको इतनी लंबी लिस्ट बता दी आपने, ये लेकर आना है वो लेकर आना है, और देने के लिए आप ये बोल रहे हो ये ऐसी साड़ियाँ दे देना। थोड़ा तो सोचिए मम्मी जी, कितनी बेइज्जती होगी मेरी। इतना सारा सामान वो लेकर आएंगी और हम क्या देंगे उन्हें? वो साड़ियाँ जो किसी को भी पसंद नहीं है। अरे थोड़ा बहुत तो उनका भी तो अधिकार होगा। उनके ससुराल में तो सब देखेंगे ना कि आप लोगों ने उन्हें क्या दिया है, कैसी साड़ियाँ दी है। तो क्या मेरी बेइज्जती नहीं होगी उधर? आपने तो बिल्कुल हद ही पार कर दी मम्मी जी। आपने वो साड़ियाँ निकाल कर रख दी मेरी बहनों के लिए जो ना तो आपको पसंद है ना दीदी को पसंद है। आप दोनों की तरफ से तो वो रिजेक्ट की गई है, वो मेरी बहनें लेंगी नहीं। ए बहू, दिख रहे हैं ढंग, तू घर नहीं बसने देगी हमारा। क्यों मम्मी जी, मैं घर क्यों नहीं बसने दूंगी? मैंने ऐसा क्या खर्च कर दिया? मैंने क्या कर दिया ये तो बता दीजिए मुझे। इतना क्या खर्च कर दिया मैंने? अरे दिख रहे हैं मुझे तेरे ढंग, तू दिन रात प्रार्थना करती है भगवान से कि इन बुड्ढे बुड्ढी को उठा ले और मेरे भाई बहन और मेरी बहनें आकर यहाँ पे ऐश करे। और भाभी, आप अपनी बहनों का कंपेयर मुझसे करोगी? मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रही दीदी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब मेरी बहनों को, जब मेरे को देने का टाइम आया तो आपने इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी, और जब आप लोग उनको कुछ देंगे तो ये वाली साड़ियाँ निकाल दी आपने। ये कहाँ का न्याय है मम्मी जी? और दीदी, जब आपने पूछा कुछ देने के लिए तो मम्मी जी ने साफ मना कर दिया कि तुझे कुछ नहीं देना, और मेरी बहनों को इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी। और जब आपको देने की बारी आई तो ये सेट, ये इतनी साड़ियाँ आप दुकान से लेके आओगे। मेरी बहनों के लिए क्या एक साड़ी भी नहीं लेके आ सकते हम? क्यों मम्मी जी, सारी उम्र क्या बहू के मायके वालों ने ही ठेका ले रखा है खर्चा करने का? है, बहनों का कुछ नहीं लगता? अरे भाभी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, थोड़ा जबान संभाल कर बात करो आप। अरे भाभी, मुझे तो ये सब देना ही पड़ेगा, मेरे तो ससुराल में देखेंगे सब। बता तू है, मेरी बेटी को वहाँ दिखाना नहीं पड़ेगा कुछ भी? तू क्या सोच रही है तेरी वजह से मैं अपनी बेटी की बेइज्जती करवा दूं उधर? अरे भाभी, आपने कभी सोचा भी है कि मेरी सास क्या कहेगी? अरे भाभी, मेरी ससुराल में ना बहुत इज्जत है। मेरे ना आस पड़ोस से सब देखने आएंगे कि मैं भतीजे के नामकरण और प्रोग्राम से आई हूँ तो मुझे क्या मिला है। तो उन सब लोगों को क्या मैं वो सस्ती सस्ती साड़ियाँ दिखाऊंगी? अरे दीदी, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? मैं आपको कुछ बोल रही हूँ क्या? आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, आपकी इज्जत के लिए जो अच्छा लगे आप वो ले जाओ, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मम्मी जी, मेरी बहनें इतना खर्चा कर कर आएंगी, इतना सामान लेके आएंगी, तो क्या मेरी बहनों के ससुराल वाले नहीं देखेंगे? जो इतना खर्चा करके इधर आएंगी, इतना सारा सामान लेकर आएंगी और यहाँ से ये ऐसी साड़ियाँ ले जाकर वो अपने ससुराल में दिखाएंगी तो उनके ससुराल वाले क्या बोलेंगे? क्या उनकी बेइज्जती नहीं होगी? उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? मम्मी, इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है, इसमें आप लोगों की बेइज्जती है कि उसकी सास ऐसी है, ऐसा दिया है। आपकी क्या इज्जत रह जाएगी उधर? वो क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे कि इसकी सास ऐसी है, इतनी बड़ी लिस्ट बता दी और हमें देखो क्या दिया है। आप एक बात बताइए मम्मी जी, आपकी ये साड़ियाँ आप अपने मायके में जहाँ से ये साड़ी आपको मिली है, आप उनको भी नहीं दे सकती ये साड़ियाँ? आप अपनी भाभी तक के लिए नई नई साड़ियाँ लेकर आए हो, तो मेरी बहनों की क्या इतनी भी औकात नहीं है कि वो एक नई साड़ी ले जा सके यहाँ से? मम्मी जी,
मैं आपको दीदी को या आपके मायके वालों को कुछ भी सामान देने से मना नहीं कर रही हूँ। मम्मी जी, दीदी को हम हमेशा ही देते हैं, ये तो इस घर की बेटी है और पता नहीं कितने मौके आएंगे इनको देने के लिए, और इनको तो हम हमेशा ही देंगे और देते ही आ रहे हैं। लेकिन मम्मी जी, मेरी बहनों को देने का कोई मौका नहीं होता ना, यही तो मौका है देने का, वो किस लिए लेंगे, किस लिए आती है। ये घर मम्मी जी जितना आपका है ना उतना मेरा भी है, जितना आप इस घर को संभालते हो ना उतना मैं भी संभालती हूँ। मम्मी जी, मैं किसी पर फालतू के पैसे नहीं उड़ाती हूँ, मैं क्यों उड़ाऊंगी मम्मी जी, ये घर मेरा भी तो है, मुझे भी सोच समझ कर चलना पड़ता है। मैं भी मम्मी जी इस घर को अपना घर ही समझती हूँ, मैं उड़ाना नहीं चाहती, लेकिन मम्मी जी जहाँ पर मौके होते हैं ना वहाँ पे देना ही पड़ता है और दिया भी जाता है। अरे मम्मी, देखा तुमने तुमने तो पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ कर निकाल दी मम्मी। आप लोगों ने तो मम्मी ऐसे ही जिंदगी निकाल दी, पूरी जिंदगी जोड़ते जोड़ते। कभी आप लोगों ने ढंग का कपड़ा नहीं पहना ना, कभी कुछ अच्छा सा खाया आप लोगों ने, ऐसे ही जोड़ते जोड़ते निकाल दी। और आज देख लो आप लोगों ने तो पूरी जिंदगी मेरे बेटे के लिए ये कर दूं, घर बना दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी। अब लो मम्मी, कर लो। अब तुम्हारी बहू के ना बहनें और भाई है, उन्हीं पे उड़ाएगी ये। और जोड़ना भी तभी अच्छा लगता है मम्मी जब परिवार में सारे इंसान जोड़ने वाले ही हो, कोई उड़ाने वाला हो तो दिल सा टूट जाता है मम्मी। पूरी जिंदगी तुमने एक एक रुपया करके जोड़ा है, क्या किया मम्मी ये है कि मेरे बेटे के लिए घर बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, बस बन गया घर। अब आप लोग क्या करोगे? रोक लो मम्मी अभी से। जब आपको कुछ हो गया ना तो यहाँ देखना, इस घर में इसकी भाभियाँ और इसकी बहन ही रहेंगी, उन्हीं का राज होगा सब। अरे मम्मी, मेरे लिए देख लो आप, आपके मुंह पे क्या क्या बोल रही है आज ये। आप लोगों को कुछ हो गया ना मम्मी तो मुझे ये पूछेंगी, मुझे तो घर में भी नहीं घुसने देगी ये। ए बेटा, मैंने तो पूरी जिंदगी एक एक रुपया जोड़ के ये घर बनाया है, जोड़ते जोड़ते मैं तो बुढ़ी हो गई है। मुझे क्या पता था मेरी बहू ऐसी आएगी मेरे घर में। अब तो पता चल रहा है ना मम्मी, देख लो। एक दिन देखना आप लोग, इस घर में ना इसके भाई भाभी और इसकी बहनें, उन्हीं का राज होगा और वही लोग रहेंगे इसमें, देख लेना तुम। बस वही रिश्तेदारी रहेंगी और किसी से कोई मतलब नहीं होगा इन लोगों को। देख लो मम्मी, अभी तो आप लोग हो मुझे देने वाले, तभी इसने इतना क्लेश कर दिया। मम्मी, अभी तो तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, और कुछ दिन बाद तुम लोगों के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे हाथ। मुझे तो ये लोग घर में ही नहीं घुसने देंगे। अभी भी टाइम है मम्मी, अपनी ना अच्छे से जिंदगी जी लो। अभी जोड़ने जाड़ने का झंझट छोड़ो मम्मी, अपनी जिंदगी जियो, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को इससे। ये लोग तो सिर्फ यही कहेंगे कि क्या किया है तुम लोगों ने, ये सब तो हमने किया है। जो अपनी लाइफ बची कुची है ना उसे अभी जीना शुरू करो मम्मी। ये सब तो तब अच्छा लगता मम्मी जब तुम्हारी बहू भी जोड़ती, ये तो उड़ा रही है। आप लोगों को इतनी क्या फंसी हुई है, आप लोग भी छोड़ दो, उड़ाओ अपना, मौज मस्ती करो। सही कह रही है बेटा तू, अरे हमने तो पूरी जिंदगी निकाल दी जोड़ते जोड़ते, और ये महारानी उड़ाने पे लगी हुई है, और इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सही कह रही है बेटा तू। अरे आज इसने इतना क्लेश कर दिया तेरे पीछे, अरे आज ये इतना बोल कर गई है, कल को पता नहीं क्या बोलेगी। मम्मी, ये तो रोज नई नई साड़ियाँ पहनती है, पता नहीं इतना कहाँ से लाती है, कैसे पैसे उड़ा रही है, देख लो आप। तुम्हारे बेटे का ही उड़ा रही है मम्मी ये। हाँ बेटा तू सही कह रही है, मेरे बेटे को बर्बाद करके छोड़ेगी अभी, उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी बेटा। तभी कहा था मम्मी, कोई अकेली लड़की देखती ना तो इतना सारा झंझट नहीं होता, इसके तो इतने बहनें हैं, भाई है। देखा नहीं आपने कितनी बातें करती है ये फोन पे, पूरा दिन फोन बजता है इसका, पूरा दिन इसकी बहनें लगी हुई रहती है इससे बात। ये अपनी बहनों पे उड़ाती होगी मम्मी, कुछ देता है तभी तो इतने सारे फोन करते हैं, वरना आजकल कौन करता है इतने फोन। सही कह रही है बेटा तू, अब कुछ नहीं जोड़ूंगी मैं। चल बेटी, अब तू चल मेरे साथ, तुझे ना जो भी चाहिए, जितना चाहिए, चल मेरे साथ मार्केट में, वो ले लेना तू। आज तो तूने ना मेरी आंखें ही खोल दी। सही कहा है किसी ने, एक बेटी तो जरूर होनी चाहिए। अगर आज तू नहीं होती ना बेटी तो मुझे इतनी बहू की सच्चाई कहाँ से पता चलती। मैं तो इतने दिन अपनी बहू को बहुत अच्छा समझ रही थी, पर बेटी तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। सच में बेटियां ही होती है माँ का बुढ़ापे का सहारा। चल बेटी, अब चल मार्केट चलते हैं, छोड़ ये सब, पूरा दिमाग खराब कर दिया, चल अब।